बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं सीएस तने कसेरा आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर कंपनी लॉ, जेआईजीएल, ईसीआईपीएल तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तीनों सब्जेक्ट लॉ के हैं और लॉ उसी पर्सन से पढ़ना चाहिए जो खुद खूब ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने का। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, तो मेरे पास इन सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल नॉलेज होने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। प्रैक्टिकल नॉलेेज लेना तो जरूरी है। अरे यार, वैसे भी एज अ सीएस हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लॉ का ही काम करना है। हमारा 95% वर्किंग तो कंपनी लॉ से रिलेटेड ही है, तो हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके सारे प्रोविजन अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देन रेगुलर बेसिस पर आपके टेस्ट रहेंगे। क्लास में हम इतने अच्छे से रिवीजन करेंगे, एक एक टॉपिक आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। अरे आप ज्वाइन करके तो देखो, बिल्कुल मजा आएगा। फिर हर वीक जब आपके टेस्ट रहा करेंगे तो फैकल्टीज खुद आपको सारी टेस्ट कॉपी चेक करके देगी। नोट्स मिलेंगे, इसके साथ साथ फिजिकल नोट्स रहेंगे आपके पास। बुक रहेगी दो तरह की, एक में डिटेल पूरे थ्योरेटिकल नोट्स रहेंगे एंड दूसरी क्वेश्चन बैंक टाइप की रहेगी, जिसमें पास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस विद आंसर रहेंगे, ताकि आप रिटर्न में भी ये देख सके कि किस तरह से आंसर फ्रेम करना है। तो ज्वाइन कीजिए प्रोविद्या, मैं आपका वेट कर रहा हूं। जय श्री कृष्णा। हेलो मेरे प्यारे सीएस एग्जीक्यूटिव के शेर बच्चों, मैं हूं आपकी सीए नेहा गर्ग मिड़तिया मैम और आपको पढ़ाने वाली हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैसे पढ़ाने के लिए ये फॉर्मल हम लोग मिलने वाले, वरना बचपन से आपने अपने जो मम्मी और पापा को घर में करते हुए देखा है, उसको हम अपनी किताबों की मदद से करने वाले हैं। पापा क्या करते हैं? एक्विजिशन ऑफ फंड। मम्मा क्या करती है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। वही सेम कॉन्सेप्ट्स को हम चैप्टर्स की श्रृंखला में जमा के जब पढ़ते हैं विद कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन द क्लासरूम एंड मोर लॉट इन होमवर्क। बस ये प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है बेटा, जिसने प्रैक्टिस करा उसकी नैया पार। 40 मार्क्स के लिए आता है, पेपर नंबर 4 है, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में आता है। 60 मार्क्स में इसी के साथ आपका एक जोड़ीदार सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंट। तो मज़े की बात है, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्लास में रोज़ आना है। रोज़ जो आएगा वो 40 में से 40 ले जाएगा। तो सी यू इन द क्लासरूम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। हेलो बच्चों, मैं हूँ नितिशा कसेरा। मैं आपकी मेंटोर हूँ फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2। मैं एक कंपनी सेक्रेटरी, एमकॉम एंड एलएलबी हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 2 में जो सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ का। ये सब्जेक्ट बेसिकली है आप लोगों का सिक्योरिटीज़ मार्केट से रिलेटेड। सिक्योरिटीज़ मार्केट बोले तो नॉर्मल भाषा में अगर बोलो तो स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है ये आप लोगों ने सीरीज़ में देखा है, मूवीज़ में देखा है, अब अपनी बुक्स में देखोगे। सिक्योरिटीज़ मार्केट है ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पता है, मूवीज़ में हमने देखा है बहुत इंटरेस्ट आता है, अब उतना ही इंटरेस्ट हमको अपनी बुक्स में लेना है। बेसिकली सब्जेक्ट लॉ का पेपर है। लॉ ना इंटरेस्टिंग होता नहीं है, बनाना पड़ता है। तो लॉ को हम लोग क्लास में जब पढ़ेंगे, सीएमएसएल को जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। पढ़ा, हाथों हाथ क्लास में रिवाइज करेंगे, रैपिड फायर राउंड में जाएंगे, हम लोग वहाँ पर धमाल करेंगे और वहीं के वहीं लर्न करने वाले हैं। अगर सीएमएसएल को ईजिली लर्न करना है तो आ जाओ प्रोविद्या, हम लोग यहाँ पर खूब मजे करते करते इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे। स्कोर करते वक्त यहाँ के स्टूडेंट्स ने तकरीबन 80% और उससे भी ज़्यादा स्कोर किया है। सब्जेक्ट ऐसा है जिसको अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो क्यों वेट करना है, आ जाओ जल्दी अगर मज़े करने हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सीएस चांदनी चुक और मैं आपका सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का SBILL सब्जेक्ट लेने वाली हूँ। SBIL सब्जेक्ट आपका बात करता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस के बारे में। इसमें हम 2 पार्ट्स बात करेंगे। एक, जब आप अपना बिजनेस कैसे सेट करेंगे, आप बनने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरी, तो आप खुद भी बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे और दूसरों को एडवाइजरी रोल भी प्रोवाइड करेंगे कि यार तुम्हारे लिए ये टाइप का बिजनेस अच्छा रहेगा, तुम्हारे पास इतना पैसा है। क्लियर है? ना कि सिर्फ थ्योरी, हम इसके साथ साथ प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे एमसीए पोर्टल पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर हम सारी एमसीए की फाइलिंग्स करते हैं, क्या सीएस का एक्चुअल रोल रहता है, वो हम हमारे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा पार्ट बी है जो बात करता है डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर लॉज की।
अभी ही एक नया अमेंडमेंट आया है जिसमें 4 लेबर लॉज आए हैं, है ना। वैसे ही हम लेबर लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि एक इंडस्ट्री पर, एक फैक्ट्री पर कितने टाइप के अलग अलग लॉज अप्लीकेबल होते हैं विथ जजमेंट्स। ओके, तो मिलते हैं ना कि सिर्फ थ्योरी, प्रैक्टिकल्स के साथ। ओके। Hi, I am Janvi Patidar, a practicing corporate lawyer. I will be teaching you JIGL, jurisprudence, interpretation and general laws. मुझे पता है बहुत से बच्चों को JIGL की लैंग्वेज बहुत टफ लगती है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लीगल लैंग्वेज, बट डोंट वरी, हमारी JIGL की क्लासेस में यू विल गेट एक्सक्लूसिव हैंड रिटन नोट्स और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स JIGL को ऑल सिंप्लीफाइड, लीगल और लॉजिकल बनाएगा। सो डोंट वरी, वी विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हम आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर फोकस करेंगे इन JIGL क्लास, सो यू क्लियर ऑल योर CS एग्जीक्यूटिव पेपर विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। सो सी यू इन द क्लास किड्स। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम टोंगिया है। मैं हाई कोर्ट एडवोकेट भी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। पिछले 15 से 20 सालों से मैं लिटिगेशन मैटर्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ इनकम टैक्स और GST में। यहाँ पर मेरा जो टॉपिक रहेगा, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो रहेगा इनकम टैक्स और GST, मतलब टैक्सेशन। यहाँ पे हम टैक्सेशन के माध्यम से मैं आपको इनकम टैक्स और GST सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनकम टैक्स का जो पोर्शन है वो 60 मार्क्स का है और GST का जो पोर्शन है 40 मार्क्स का है। टोटल मिला के 100 मार्क्स होते हैं। आपने काफी बार सुना होगा कि स्टूडेंट्स को टैक्सेशन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि टैक्स जो सब्जेक्ट है वो काफी टफ होता है, उनको पढ़ने में काफी सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मेरे नोट्स के माध्यम से और छोटी छोटी इश्यूज के माध्यम से उन नोट्स के थ्रू मैं देखूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं कैसे हम इन बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे नोट्स में कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे और साथ ही उन नोट्स में छोटी से बड़ी प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की रहेगी। उन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्लासरूम में आपको करवाऊंगा। तो इसी माध्यम से चलिए मिलते हैं क्लासरूम में और अब पढ़ते हैं टैक्सेशन सब्जेक्ट। हेलो दोस्तों, मैं आपसे जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ इसमें बहुत बड़ा मिथ है कि इस सब्जेक्ट में रटना बहुत पड़ता है। मैं सब्जेक्ट नंबर 1 विच इज़ JIGL ऑफ CS एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं केवल जूरिस्प्रूडेंस वाला पोर्शन लूँगा, क्योंकि बचा हुआ इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज लेंगे हमारे CS तनय कसेरा सर। और मैं CS आशीष नायक अपने 10, 11, 12 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां पे आपको जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री, पुराने लॉस आए कहां से और इनको फॉलो कैसे करना है, इस पे हम बात करेंगे। इनफैक्ट जूरिस्प्रूडेंस के साथ एक बहुत बड़ा मिथ है, इस सब्जेक्ट को, इस पोर्शन को रटना बहुत पड़ता है। रटना बहुत नहीं पड़ता, हमें इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और वंस द कॉन्सेप्ट बीन क्लियर्ड, आराम से आप लैंग्वेज फॉर्म करके आंसर लिख सकते हो। हम बहुत बार गलती करते हैं सीधा लैंग्वेज पे आने की। सो इसके 3 स्टेप हैं। पहला कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो, नंबर 2 उस कॉन्सेप्ट का अप्लाई सही हो, यानी कि एप्लीकेशन, और स्टेप नंबर 3 हम लैंग्वेज फॉर्म कर पाएँ। हम ये 2 स्टेप जनरली भूल जाते हैं और हम तीसरे पे जंप आउट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड रट्टाफिकेशन, या फिर सीधी लैंग्वेज फॉर्म करना। इसी चक्कर में हमारे नंबर नहीं आते। तो मैं CS आशीष नायक आपको पढ़ाऊंगा जूरिस्प्रूडेंस एज अ पोर्शन और एज अ सब्जेक्ट। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं CS एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट 90% निकला है? जी हाँ, प्रो विद्या से। जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेड बेस्ट साइज एंड पर्सनल अटेंशन बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। हाय, आई एम प्रोफेसर योगेश चौधरी, योर अकाउंट्स मेंटोर। मैं पिछले 10 सालों से अकाउंट सिखा रहा हूँ एंड अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं रिफाइंड स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल एंड मॉक टेस्ट सीरीज। So finally, for CS Executive, we are announcing new batches from 24th of November, Monday onwards. So guys, don't miss this opportunity. See you in classroom.